ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरोर्देवो गुरोर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरो परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परम्। परमाराध्य सद्गुरु श्री अभिलाष देव जी के चरणों में नमन करते हुए मंचासीन मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच थोड़ी देर मैं भी कुछ सेवा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मानव जीवन एक युद्ध स्थल है और यहाँ हर नर नारी को संग्राम करना पड़ता है और यह संग्राम बाहर नहीं, अपने ही साथ, अपने ही जीवन में, अपनी ही मन इंद्रियों से। जो व्यक्ति इस संग्राम में सफल होता है वही सुखी होता है। हर इंसान को इस महायुद्ध को समझना चाहिए। बाहर के युद्धों को जीत करके कोई व्यक्ति सच्चा सुखी नहीं होता, वो निर्भय नहीं हो सकता है, वो शांति को नहीं प्राप्त कर सकता है। युद्ध बाहर के जो होते हैं वे सदा महाविनाश लाते हैं, लोगों को तबाही देते हैं, समाज और देश में सब प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो भीतर का युद्ध होता है, मानस संग्राम, वो सब समय कल्याणकारी होता है और मनुष्य के उत्थान का, कल्याण का कारण बनता है। लेकिन यह युद्ध समझदारी के साथ होना चाहिए। समझदारी के अभाव में सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन जब उसकी मेहनत में विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि हानि हो जाती है। एक चूहा था, उसने अनेक अन्य चूहों को बुला करके मीटिंग किया कि संसार में मेहनत की बड़ी महिमा गाई गई है, सबको परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती, परिश्रम करने वाला कभी भूखों नहीं मरता, हम भी परिश्रम करेंगे। सभी चूहों ने उसका समर्थन किया और कहा बिल्कुल हम सब परिश्रम करेंगे और कभी भूखे नहीं रहेंगे। एक मोटा ताजा तंदुरुस्त चूहा था। कहानी है बंधुओं, कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए, ना कि उसके तथ्य में पहुंच करके आप ये पूछें कि चूहा तो नहीं कहता, वो तो नहीं बोलता। किसी भी बात को समझने के लिए अनेक उदाहरण संत जन कहते हैं। जैसे सेब को पत्थर से, बटखरे से तौला जाता है और सेब खा लिया जाता है, बटखरे को छोड़ दिया जाता है। ऐसे किसी कहानी को, किसी बात को सिद्ध करने के लिए कहानी कही जाती है और बात ले ली जाती है, कहानी छोड़ दी जाती है। तो ये उदाहरण है। तो चूहा एक उसमें से चला और कहा मैं मेहनत करूंगा, और गया एक घर में
दरवाज़ा लगा था। सोचा यहाँ बंद है, यहाँ कुछ होगा जरूर। बड़ी मेहनत करके दरवाज़ा को काटा। अब लकड़ी काटने में कितनी मेहनत होती है। काट करके अंदर प्रवेश किया। फिर एक छोटा सा कमरा मिला। सोचा यहाँ जरूर खाने की चीज़ होगी, और उसको भी खूब मेहनत करके काटा। इतना मेहनत किया कि उसके दांत में कष्ट हो गया, जबड़े कट गए, खून निकल आया। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, एक पिटारा रखा था, झबिया लकड़ी की। सोचा कि निश्चित है इसमें खाने की अच्छी चीज है, अब काटना तो पड़ेगा, बिना काटे मिलेगा नहीं। उसको भी काटा, और काटते काटते जब काट दिया तो सोचा मेरी मेहनत सफल, अब मैं जाकर आराम से खाऊंगा अंदर बैठ करके। और जैसे ही काट करके अंदर गया तो वो जो है सपेरा का घर था, और वो सांप पकड़ करके एकांत कमरे में एक पिटारे में बंद करके रखा था कि सुबह फिर जाऊंगा मैं कहीं अपना दिखाने के लिए। और चूहा गया और उस पिटारे को भी काटा। सोचा कि अब सफल हुआ, और जैसे ही काट कर अंदर गया तो भूखा सर्प चूहे को ही खा गया। तो देखो, चूहा ने मेहनत तो खूब किया, लेकिन उसकी मेहनत उसको ही नष्ट कर दी। इसलिए सज्जनों, हम सब लोग भी मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए, निर्भय होने के लिए, और मन की पीड़ा को मिटाने के लिए, धन तथा ऐश्वर्यों से संपन्न होने के लिए। लेकिन हमारी मेहनत में जब सद्विचार नहीं होते, सद्कर्म नहीं होते, संयम नहीं होता, तो सारी मेहनत हमारी विपरीत परिणाम देती है। इसलिए हर इंसान को सत्संग में जाकर के, विवेकवान संत गुरु के पास जाकर के अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना लेना चाहिए, विवेकवती बना लेना चाहिए। जब आप विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक कर्म करेंगे तो आपका किया हुआ सारा कर्म सदगुरु कबीर के उस वचन से प्रमाणित हो जाएगा कि जो कुछ करो सो पूजा। व्यक्ति देखिए, एक विवेकवान है और एक विवेकहीन है। विवेकवान भी वही कर्म करते हैं, और जो विवेक नहीं रखता है वह भी वही कर्म करता है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, संसार का व्यवहार और देह की क्रियाएं, लोगों से मिलना जुलना। लेकिन एक का कर्म बंधन देता है और एक का कर्म निर्बंधता, प्रसन्नता देता है। इसलिए हम सबको विवेक पूर्वक सारा कर्म करना चाहिए। जब हम विवेक पूर्वक करेंगे तो मन को शांति मिलेगी। देखिए, ईंट पत्थर लोहा सीमेंट वही होता है। जब एक व्यक्ति समझदारी पूर्वक उसका संयोजन करता है तो किसी नक्शे के आधार पर किसी जमीन में एक सुंदर भवन का निर्माण होता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, चीजें मटेरियल सारे वही हैं, जब उसको व्यवस्थित अंजाम नहीं देता है तो ऐसा निर्माण वो कर देता है कि किसी काम का वो नहीं रह जाता। अथवा कोई आकार प्रकार बन भी गया मकान का तो रहने लायक नहीं होता है। मटेरियल सारा लगा, जमीन वही है, मेहनत भी खूब किया गया, लेकिन उसका फल कुछ नहीं होता। मन होता है कि उस मकान को ढहा दिया जाए, रहने का मन नहीं होता उसमें। कपड़ा वही होता है, लेकिन जब एक कुशल कारीगर उसे सीता है तो एक सुंदर परिधान पोशाक बनती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो चार चांद लगाता है वो परिधान। लेकिन जब कुशल कारीगर नहीं होता है और टेढ़ा मेढ़ा बेढंगे ढंग से कोई सिल देता है तो उसको पहन करके वो हंसी का पात्र बनता है।
जो लोग देखते हैं वही कहते हैं कैसा सिरफिरा आदमी है, ये क्या कपड़ा पहने हुए है। समझदारी की जरूरत है। कुशलता पूर्वक योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक किया गया कर्म योग बन जाता है। योग, साधना, भजन, चावल, दाल, आटा, सब्जी वही होता है। लेकिन जब ये माताएं कुशलता पूर्वक उसको पकाती हैं, बनाती हैं, तो एक स्वादिष्ट भोजन कि खाओ और खाते चले जाओ, उंगलियां चाटते रह जाते हैं खाने वाले, बड़ा आनंद आता है, मन भी प्रसन्न और पेट भी भर गया और पूर्ण तृप्ति मिलती है और वही शरीर को लाभ भी देता है। लेकिन जब कुशलता पूर्वक भोजन नहीं बनाया गया, तब वही दाल, चावल, आटा जब पका दिए लोग, तो फिर वह खाने का मन नहीं होता, अस्वाद, और जीभ में रखते ही परेशानी महसूस होती है। और ऐसा भोजन फिर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी कैसे हो सकता है? मन को भी वो प्रसन्नता नहीं देता है। इसलिए सज्जनों, हर इंसान को इस संसार में बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। कर्म सब वही करते हैं, मेहनत सब वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो दुखी व्यक्ति है वो मेहनत नहीं करता है, खूब करता है। वह भी बोलता है, वह भी हाथ पैर से दौड़ धूप करता है, काम करता है, लोगों के साथ मिलता जुलता व्यवहार करता है, लेता देता है। लेकिन उसका सारा कर्म मानसिक द्वंद्व बढ़ा देता है। संभल करके करें, खाने में सावधानी रखें, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसी संगत में जाना चाहिए और किन लोगों के पास नहीं बैठना उठना चाहिए, कैसे साहित्य और ग्रंथ पढ़ना चाहिए और कैसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में कौन से दृश्यों को देखना चाहिए, कौन किन की बात सुनना चाहिए और किन की नहीं सुनना चाहिए। मोबाइल तो सबके पास है। आज तो ये अलाउद्दीन का चिराग है। जैसे कहावत कही जाती है कि अलाउद्दीन का चिराग था और उससे जो कुछ मांगो तुरंत वो हाजिर कर देता था। जादुई चिराग। दुनिया में ऐसी कोई जादू नहीं है कि जादू से आप कुछ का कुछ प्राप्त कर लें। यद्यपि जादूगर लोग आकर के जादू दिखाते हैं और कहते हैं देखिए वो आकाश में हाथ लहराए और घड़ी ला दिए, बिस्कुट ला दिए, एक टुकड़ा जलेबी ला दिए और भी कुछ खाने पीने की चीजें ला दिए, एक सिक्का ला दिए। लेकिन ऐसा कोई जादू नहीं होता है। वो सब उनकी ट्रिकबाजी है, वस्तु की बनावट है, बातों की सफाई है, हाथ की करामात है और कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई जादुई चीज नहीं होती है। अगर वे जादू से बनाते हैं तो फिर नोट बना लें और एक एक रुपया के लिए वो जगह जगह काहे को हाथ पसारते फिरते हैं। सिक्का बना ले, खूब नोट बना ले, गड्डी के गड्डी, और थोड़ी सी जलेबी बना दिए। अब अगर ऐसे जादूगर होते तो यहाँ हमारे पूज्य श्री शंकर साहब जी जादूगर एक बुला लेते, खूब जलेबी बना बनाकर सबको खिलाते और मालपुआ बनाते, खीर बनाते, कुछ मेहनत करने की जरूरत ना होती। लेकिन ऐसा कहीं कोई जादूगर नहीं है जिसे बुलाया जा सके। और ऐसा जादूगर होता तो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर रख दिया जाता और कौन हमलावर कब कहां नजर गड़ाए है भारत पर, तुरंत उसे पकड़ लिया जाता और स्वतंत्र होकर के आप अपने घर पर सोते। ये करोड़ों रुपए प्रतिदिन जो फौज में भारत सरकार के खर्च किए जाते हैं, ये सारा खर्च देश की अन्य उन्नति में काम आते। लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसी जादूगरी में कहीं किसी को नहीं भटकना है। जादूगर आप खुद अपने मन के बने, अपने अंदर जादू का प्रयोग करिए। आप जब चाहें अपना सुधार कर सकते हैं, अपने बिगड़े हुए मन को सुधार सकते हैं, बुरी आदतों को बदल सकते हैं। हमारी आदतें, हमारा स्वभाव, हमारा कर्म,
हमारे मन इंद्रियों का असंयम ये हमें दुख देता है और हम खुद अपने बैरी बन जाते हैं। अपने मित्र बने, अपने आप से हम मित्रता करें, अपने जीवन को हम बदलें। सदगुरु कबीर ने कहा है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। तेरा बैरी कोई नहीं है। हम बैरी बाहर खोजते फिरते हैं, बैरी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। जब अपने आप पर सदैव संयम किया जाता है तो सदैव सुख का अनुभव होता है। सुख आप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, मैं सदैव सुखी रहूं, मैं सदैव प्रसन्न रहूं, निश्चिंत रहूं, निर्भय रहूं और हर क्षण में आनंद का अनुभव करूं। ये आनंद की अनुभूति कब होगी? कब ऐसा समय आएगा जब हम स्वयं पर संयम करेंगे। जब संयम करेंगे, संयम ही हमारे सुखी जीवन का मूल आधार है। हम अपने मन को बेतरतीब कहीं का कहीं भटकाते रहते हैं। संभाल करके सोचें, किसी का अहित ना सोचें, किसी के नाजायज धन प्राप्त करने के लिए ना सोचें, दूसरे नर नारियों पर कुदृष्टि ना करें। ये आपका सोचना, आप ये मानते होंगे कि सोचने से क्या होगा? अरे सोचने से ही तो सब कुछ होता है। एक चोर जब चोरी करने के लिए सोचता है तो अमुक के घर में कितना धन मिल सकता है, कैसे वहां प्रवेश कर सकता हूं, कैसे दीवार काटूंगा, कब जाऊंगा, कब घर में नहीं रहेगा और किस तरीके से करने से सफलता मिलेगी, वो महीनों सोचता है। और सोचते सोचते फिर देखिए वो कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है और कर डालता है। और करने के बाद जरूरी नहीं है वो सफल ही हो जाए, पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है, फांसी की सजा होती है। कहां से शुरुआत हुई उस फांसी की? सोचने से। एक साधक जब सोचना शुरू करता है, साधक, हम भी साधना मार्ग में गुरुदेव संतों के पास आए, ये सोचने से हुआ। हम भी अपना अनुभव जानते हैं और जो हमारे अंदर चला है वही अन्य संतों के अंदर भी चला होगा, निश्चित है। तो जब शुरुआत किया गया, बचपन में ही संतों गुरुजनों के दर्शन हुए, देखे कि वाह कितना बढ़िया जीवन है, निश्चिंत और कोई झंझट नहीं, कोई जीवन में भार नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। प्रवृत्ति तो है लेकिन उसमें कोई चिंता मोह नहीं। ऐसा हम भी जीते तो कितना अच्छा रहता। दूसरी तरफ देखते हैं, संसार की तरफ दृष्टि डालते हैं जब, तो एक से एक धनी है, एक से एक संपन्न है और बाल बच्चे, पत्नी पुत्र पति, घर धन ऐश्वर्य नौकरी चाकरी से भी संपन्न लोग हैं। लेकिन देखते हैं कि हाय हाय लगा है, चिंता लगी है और दुख दर्द पीड़ा अशांति विवाद कलह और मानसिक पीड़ा से जल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह वैसे ही सता रहे हैं। इनके ऐश्वर्यों का क्या मतलब हुआ? और फिर दूसरी तरफ संतों को देखे तो लगा कि अगर कोई सुखी जीवन, सच्चा जीवन, आनंद का जीवन है तो इन संतों का जीवन है। तुलना की गई पूर्व के महापुरुषों पर, चाहे वे महाराज श्री राम हो, महाराज श्री कृष्ण हो, सदगुरु कबीर हो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हो और स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, तथागत बुद्ध हो और स्वामी महावीर जी हो, सभी महापुरुषों की बात है। अभी इधर बीते हुए सदगुरु अभिलाष साहेब हो, सदगुरु विशाल साहेब, सदगुरु पूर्ण साहेब, सदगुरु काशी साहेब जी हो, कोई भी महापुरुष हो, इनके जीवन में तब आनंद आया, तब चार चांद लगे जब उन्होंने अपनी मानी हुई दुनिया को छोड़ करके सबको अपना माना।
और जो सबको अपना मानता है वही किसी को अपना नहीं मानता, और जो किसी को अपना नहीं मानता वही सबको अपना मानता है। तो अपना मान, देखिए हम लोग अपना माना हुआ गांव, घर, माता पिता, भाई बंधु छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो देखो कितने माता पिता मिल गए, कितने भाई बंधु मिल गए, कितने प्यारे प्यारे लोग मिल गए, सब तरफ से प्रेम मिलता, सब तरफ से सम्मान मिलता। आप लोग क्या नहीं ऐसा सोचते हैं? ऐसा सुखी जीवन नहीं जीना चाहते हैं? सोचें, कदम उठाएं। घर में रहते हुए ही ऐसा किया जा सकता है। कोई पूरी तरह से ना छोड़ सके, संत गुरुजनों के शरण में ना आ सके, कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहीं ऐसा जीवन जिए। यहीं पर सदगुरु अभिलाष देव जी के जीवन की घटना याद आती है। यह बहुत पुरानी घटना है, सन 1970 के आसपास की है। गुरुदेव जी कलकत्ता में थे। कलकत्ता के धर्मतल्ला मैदान में एक बहुत बड़ा वहां पार्क है, कई किलोमीटर का, और आज तो वहीं पर बड़ी बड़ी राजपथ की सड़कें हैं, और उसी के नीचे मेट्रो ट्रेन चलती है, और भी बहुत कुछ है वहां पर। तो उसी में एक जगह आज करीब करीब 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, वहां पर कबीर पंथियों का सत्संग चला करता था, आज भी चलता है। गुरुदेव जी जब रहते थे वहां जाया करते थे, तो प्रत्येक रविवार को गुरुदेव जी भी जाते थे। हम लोगों को जब जाना होता है तो उस रविवार को हम लोग भी वहां पहुंचते हैं, भक्त लोग व्यवस्था करते हैं, ले जाते हैं। तो गुरुदेव जी जब निवास पर थे तो भक्त लोग आए दर्शन करने के लिए। रविवार का दिन था। गुरुदेव जी ने चर्चा किया कि हर इंसान को अपने पारिवारिक और शारीरिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी आध्यात्मिक कमाई भी करना चाहिए, और इसके लिए जब किसी बोधवान सच्चे संत गुरु से जुड़ेंगे और उनसे ज्ञान विवेक विचार की शिक्षा लेकर के और दीक्षित होकर के और आत्मज्ञान के पथ पर जब आगे बढ़ेंगे, तब उनकी आध्यात्मिक कमाई होगी। जिंदगी के दो भाग हैं, तन और आत्मा, जड़ और चेतन। खास रूप से हम दो भाग में इसको कर सकते हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ है, स्थूल रूप जो इसका बाहर का स्ट्रक्चर दिखता है, हाथ पैर आंख नाक चाम आदि का, तो ये बाहर का एक रूप है, और भीतर इसके आत्मा है। जो भीतर है, भीतर वाले के कारण बाहर वाला चलता फिरता है, लेकिन भीतर वाले को कोई ध्यान नहीं देता, इसका कोई विवेक विचार नहीं करता, उसके सुखी होने का, उसके दुखों को मिटने के लिए कोई चिंतन नहीं करता। सबको यह काम करना चाहिए, केवल शरीर के गुजर बसर के लिए नहीं रात दिन सोचते रहना चाहिए। आज सबका दिल दिमाग केवल घर मकान गाड़ी दुकान व्यापार कारखाने फैक्ट्री और भोजन पानी कपड़े आवास आदि, यही सबका ध्यान है। इसी की रात दिन व्यवस्था की जाती, इसी के लिए भाग दौड़ की जाती है। आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा का भी ख्याल होना चाहिए। आजकल के बाद शरीर छूट जाएगा और समय समाप्त हो जाएगा, ये साधन कार्य करने की सारी परिस्थितियां बदल जाएगी, और फिर हमारे लिए जो एक मौका मिला हुआ है भजन का, कब करेंगे फिर? तो इस प्रकार गुरुदेव जी कुछ सुना रहे थे। एक भक्त बोल पड़े, कहे महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं, और गृहस्थी में ये सब कहाँ संभव है? तो गुरुदेव जी ने कहा छोड़ दो गृहस्थी, आ जाओ हमारे पास। तो वो हंसने लगे। तो गुरुदेव जी ने कहा गृहस्थी छोड़ सकते नहीं, और गृहस्थी में रहकर करना चाहते नहीं, तो कब करोगे? जब चार पैर वाले बन जाओगे तब, जब पक्षी बनकर के पेड़ पर बैठोगे और कीड़े मकोड़े खाते हुए इधर उधर कूदते फुदकते हुए बीतेगा तब, जब कीड़े मकोड़े बन जाओगे तब, जब मछलियां बन जाओगे मुर्गी सुअर बन जाओगे तब, संभव नहीं है ना। आज वो अवसर है। मानव जीवन सदगुरु कबीर ने या अन्य संतों ने बारंबार यही याद दिलाया है कि मानुष जन्म चूके अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी।
ये मानव जीवन जो मिला हुआ है, आज जगें, चेतें, सावधान होवें। जब तक रोग और बुढ़ापा, मृत्यु दूर है, तभी तक ये काम किया जा सकता है। तो हम सबको इस बात का ख्याल करना चाहिए। सत्संग में आने पर यही लाभ मिलेगा। यह रुपए पैसे धन दौलत नहीं दिए जाते हैं, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत से ज्यादा बेशकीमती है ये उच्च ज्ञान, विचार। ऐसा विचार देने वाले संत महात्मा भी कम मिलते हैं। वे राजा रानी की कहानी सुनाने वाले मिल जाएंगे और बैठ करके केवल किसी ढंग से और औपचारिकता निभाने वाले मिल जाएंगे और दुनिया की कथा कहानी किस्से सुनाने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके दुख दर्द को, आपके मन को पवित्र करने के लिए ऐसा चर्चा, ऐसा ज्ञान कबीर मंच पर दिया जाता है, सदगुरु कबीर के विचारों से मिलता है। इसलिए हम इन विचारों को सुने और इसके लिए बोध, विवेक, वैराग्य संपन्न संत गुरुजनों के पास यह काम हो सकता है। तो ये विचार सुन करके हम व्यवहार के बाद परमार्थ का ध्यान दें और बैठ करके सब लोगों को साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अपने स्वरूप का ख्याल करके अपने स्वरूप में लीन भी होना चाहिए। यही हमारे जीवन का अंतिम फल होगा। तो मैंने आप लोगों के बीच कुछ चर्चाएं रखा और अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।